आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में। और इससे पहले हम लोगों ने DTPRSB PGT उर्दू का जो वो इम्तिहान को सोल्व किया था और आपको मालूम है कि PGT में जो है वो 200 क्वेश्चन आते हैं। हालांकि अभी एग्ज़ाम जो है वो आपका TGT का होने वाला है, लेकिन मैं जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं 10 साल में उन सबको जो है वो सोल्व कराने की एक सीरीज़ जो है वो हम लोगों ने शुरू की है। तो जो TGT का है उसको पार्ट 1 में ख़त्म कर देते हैं और जो PGT वाले होते हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले एग्ज़ाम होते हैं उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक वीडियो में जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो आज हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 101 से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपके मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पर पहला सवाल है, अली आदिल सासानी के दरबार का मलिकुश-शुरा कौन था? तो इसमें 4 ऑप्शन है, मुल्ला गवासी, मुल्ला अहमद, मुल्ला नुसरती और मुल्ला वजही। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मुल्ला नुसरती। अगला सवाल, सबरस में किसका तज़किरा है? अक्ल दिल का, हुस्न इश्क का, जिस्मो जान का या अक्ल दिमाग का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अक्ल दिल का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मसनवी कुतुब मुस्तरी का साल तसनीफ़ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 1609। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किस तनकीदी निगार के यहाँ मशरिक़ व मगरिब की तनकीदी रिवायतों का इम्तिज़ाज़ मिलता है? तो 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मौलवी अब्दुल हक इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, शहरी इस्तिलाह में वासुख्त से मुराद क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 105 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि माशूक से बेजारी की दास्तान को बयान किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उर्दू की पहली तमसीली दास्तान कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 106 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि दास्तान सबरस, जो किसकी तसनीफ़ है? वो मुल्ला वजी की तसनीफ़ है। अगला सवाल, दारुल तर्जुमा उस्मानिया का क़याम कब अमल में आया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि 1917 इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का तखल्लुस क्या था? क्वेश्चन नंबर 108 है और इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मानी। और उर्दू अदब में जो सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किए हैं 17। हालांकि बाज़ जगह जो है वो आपको 18 भी मिलता है, लेकिन ऑप्शन जो है वो ज़्यादातर 17 सही है। अगला सवाल, रुबाई में कितने मिसरे का हम काफ़िया या हम रदीफ़ होना ज़रूरी है? या कौन से मिसरे का हम काफ़िया हम रदीफ़ होना ज़रूरी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि तीसरा। अगला सवाल, मीर अमन दहलवी ने बागो बहार और गंज खूबी की तख्लीक कहाँ की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है उसकी क्या की तख्लीक की, और किसकी फरमाइश पर की? जॉन गिलक्रिस्ट की 1801 में इसको जो है वो लिखना शुरू किया। अगला सवाल, इनमें से कौन सी तसनीफ़ फोर्ट विलियम कॉलेज में तख्लीक नहीं हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 लीलावती इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दिल्ली कॉलेज की बुनियाद कब पड़ी? 112 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1825 में। अगला सवाल, मास्टर प्यारे लाल आशूब किस कॉलेज से वाबस्ता थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि वो दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इनमें कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता नहीं थे? तो क्वेश्चन नंबर 114 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि मौलाना इमाम बख्श शहबाई इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। इनका ताल्लुक जो है वो किससे था? इनका ताल्लुक दिल्ली कॉलेज से था। अगला सवाल, इंशाइया के मौजिद या इंशाइया के बानी कौन कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 115 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि सर सैयद अहमद खां। और इनका एक मजमून है या इंशाइया है, उम्मीद की खुशी, उसी को हम लोग इंशाइया मानते हैं पहला। अगला सवाल, आसार व सनादीद में किस शहर के तारीख़ी मकामात का तज़किरा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि दिल्ली की इमारतों के बारे में ज़िक्र किया गया है। अगला सवाल, हाल ही ने इन्हें बनिए की दुकान कहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मौलवी ज़काउल्लाह। अगला सवाल, सर सैयद अहमद खां के दस्ते रास्त कौन थे? क्वेश्चन नंबर 118 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मोहसिनुल मलिक। अगला सवाल, शेरुल अजम के मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 119 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सॉरी अल्लामा शिबली नोमानी। और ये शेरुल अजम जो है वो फ़ारसी में लिखी गई तसनीफ़ है जिसमें उर्दू शायरी पर जो है वो तबसरा किया गया है। अगला सवाल, 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद किस शहर में डाली गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि गाज़ीपुर में। अगला सवाल, इंशाइया उम्मीद की खुशी में सर सैयद ने उम्मीद को क्या कहा है? खूबसूरत बेटी, खूबसूरत दुल्हन, खूबसूरत माँ और खूबसूरत बहन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि खूबसूरत बेटी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सादगी, जोश, असलियत को किस सिनफ की खूबी करार दिया है? नस्र की, शेर की, सीरत की या तनकीद की?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि शेर की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हयात जावेद किस शख्सियत के सवान पर मुश्तमिल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ये सर सैयद अहमद खां की क्या है, तसनीफ़ है, सवान हयात है, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है 1901 में। अगला सवाल, तज़किरा गुलशन बेखार के मुसन्निफ़ कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 124 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्तफ़ा खां शेफ्ता, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा 124 का। अगला सवाल, इनमें कौन सी तसनीफ़ सिर्फ़ दास्तान से ताल्लुक़ नहीं रखती है? तो इसमें आपको सिर्फ़ दास्तान के हवाले से बताना है। क्वेश्चन नंबर 125 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अक़द सुरैया। ये किससे ताल्लुक़ रखती है? ये तज़किरे से ताल्लुक़ रखती है जिसके मुसन्निफ़ का नाम है ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी। अगला सवाल, इस्मत चुगताई के नॉवल का क्या नाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 126 का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि एक कतरा खून। और ये कैसा नॉवल है? ये करबलाई नॉवल है जो इस्मत चुगताई ने अपनी लीग से हटकर जो है वो उसको लिखा था। अगला सवाल, कुर्रतुल ऐन हैदर डैश मशहूर अदीब की बेटी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि सज्जाद हैदर यलदरम। और इनकी जो पैदाइश है वो 1927 में अलीगढ़ में हुई, जब सज्जाद हैदर यलदरम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्या थे, रजिस्ट्रार थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हरिशंकर और निर्मला किस नॉवल के किरदार हैं? क्वेश्चन नंबर 128 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आग का दरिया। और इसके मुसन्निफ़ कौन है? इसके मुसन्निफ़ हैं कुर्रतुल ऐन हैदर। अगला सवाल, कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों का पहला मजमुआ कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि सितारों से आगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 129 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मीर अमन दहलवी को उर्दू में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को उर्दू शायरी में हासिल है, ये किसका कौल है? तो क्वेश्चन नंबर 130 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि ये सर सैयद अहमद खां का कौल है। अगला सवाल, दास्तान बागो बहार में कितने दरवेशों का जिक्र है? तो इसका जो दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 4। अगला सवाल, तनकीदी निगारों ने मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ के किस नावल को आप बीती कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 132 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि उमराव जान अदा, इसका जो है वो उमराव जान अदा नहीं है, ऑप्शन 2 है शरीफ ज़ादा। क्वेश्चन नंबर 132 का, इसको जो है वो आप बीती कहा है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डैश नावल लखनऊ की ज़वाल आमद तमद्दुनी ज़िंदगी की तस्वीर पेश करती है? क्वेश्चन नंबर 133 है और इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि उमराव जान अदा, जो मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ ने लिखा है 1899 में। अगला सवाल, डिप्टी नज़ीर अहमद की किस किताब को नज़र आतिश किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 134 का, ऑप्शन 4। अगला सवाल, मुंशी प्रेमचंद की परेश का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि सरस्वती परेश मुंशी प्रेमचंद की थी, जिससे उन्होंने काफ़ी सारे रिसाले निकाले, जिसमें हंस भी है, ज़माना भी है और माधुरी भी है। अगला सवाल, अंग्रेज़ों ने प्रेमचंद के किस मजमूए को जब्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सोज़े वतन। और कब किया था? 1908 में जो है वो जब्त किया था, जिसमें 5 अफसाने जो है वो शामिल हैं और उसी में शामिल है उर्दू का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन, उसको जो है वो उर्दू का पहला अफसाना भी कहा जाता है और मुंशी प्रेमचंद का भी पहला अफसाना उसे करार दिया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नावल निर्मला में किस किरदार ने ये जुमले कहे? मेरे लिए ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं, उसका जवाब देकर क्यों ज़िंदगी ख़राब करूँ, उसका जवाब देकर ज़िंदगी क्यों ख़राब करूँ? तो क्वेश्चन नंबर 137 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि निर्मला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद आकिल और मोहम्मद कामिल डिप्टी नज़ीर अहमद के किस नावल के किरदार हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 138 का, ऑप्शन 2 यानी कि मिरातुल उरूज, जो अकबरी और असगरी के क्या थे, शोहर थे, जिसको 1869 में डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा था। अगला सवाल, बाज़ार में उमराव जान कितने रुपए में फ़रोख्त होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 125 रुपये में, यानी कि 125 रुपये में जो है वो उमराव जान को बेचा जाता है। अगला सवाल, उमराव जान का आबाई वतन क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि फैज़ाबाद। अगला सवाल है, इसमें जो आपको बताना है कि ये किसका है। अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मुहम्मद बकने लगेगा। मीर तकी मीर ने यह राय किसके मुतालिक ज़ाहिर की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 असदुल्ला खां गालिब के हवाले से कही थी मीर तकी मीर ने। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल ने जब तर्क शायरी का इरादा किया तो किसकी राय को मानते हुए दोबारा शायरी की तरफ मुतवज्जा हुए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 142 का, वो हो जाएगा ऑप्शन 4 कर्नल हार्लाइड या डॉक्टर आर्नल्ड के कहने पर ये दोबारा से जो है वो क्या हुए, शायरी की तरफ मुतवज्जा हुए। अगला सवाल,
किस सिनफ सुखन की खासियत है कि उसमें पुरशिकवा अल्फाज इस्तेमाल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन फर्स्ट यानी कि कसीदा। अगला सवाल, जोश मली आबादी का दहली से जारी किया गया महानामा कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये हो जाएगा कलीम, जो बाद में नया अदब में क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। और नया अदब जो है वो तरक्की पसंद तहरीक का रिसाला है जो उन्होंने 1939 में लिखा था। और इसका जो पहला मजमून है वो अली सरदार जाफरी ने क्या किया था, लिखा था। अगला सवाल, इब्राहिम आदिल शाह सानी ने अपनी तसनीफ़ नौरस में किस मौजू पर बहस की है? तो शायरी, मौसीकी, तसव्वुफ़ या उरूज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मौसीकी। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 म्यूनख। अगला सवाल, उर्दू में आज़ाद नज़्म को किसने रिवाज दिया? तो क्वेश्चन नंबर 147 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि नून मीम राशिद ने जो है वो क्या किया है, आज़ाद नज़्म को रिवाज दिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सआदत हसन मंटू के खाकों का मजमूआ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि गंजे फरिश्ते। अगला सवाल, अमीर खुसरो की वफ़ात कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 725 में उनकी वफ़ात हुई। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50 है। फ़ेल की वो कौन सी किस्म है जिसमें काम का असर फ़ाइल तक ही महदूद रहता है, मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं पड़ती? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि फ़ेल लाजिम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 151 है और इसमें आपको बताना है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की तसनीफ़ कौन सी है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ट्रू, ज़रगुजिश जो है वो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की तसनीफ़ है। अगला सवाल, जापान चलो किस मज़ाहिया निगार की तसनीफ़ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मुजतबा हुसैन की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू के बेहतरीन अफसाना निगार और नक्काद मुमताज़ शेरी का ताल्लुक़ कहाँ से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि उनका ताल्लुक़ कर्नाटका से है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा अदीब साहित्य अकादमी सदर रह चुका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि गोपी चंद नारंग जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जदीदियत के बाद किसकी तसनीफ़ करदा किताब है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये भी गोपी चंद नारंग की क्या है, तसनीफ़ है। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल के कौन सा मजमूए में उर्दू और फ़ारसी का मुश्तरका कलाम है? तो आपको पता है अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं जिसमें पहला बांगे दरा, ज़रब कलीम, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अरमगान हिजाज, जो आधा फ़ारसी में है और आधा उर्दू में है। अगला सवाल है, जदीद नज़म का पेशरो कौन है? क्वेश्चन नंबर 157 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अख्तरुल ईमान इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ये शायर अगला सवाल है, ये शायर अदीब, सहाफ़ी और मुजाहिद आज़ादी हैं, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 158 है, जिगर, नासिर, हसरत मोहानी या मौलवी अब्दुल हक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि हसरत मोहानी। इसके बाद उर्दू मुअल्ला अखबार किसका जारी करदा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये किसका है, हसरत मोहानी का है, जो अलीगढ़ से निकलता था। 1903 में निकला और 1913 में जो है ये बंद हो गया उर्दू मुअल्ला। अगला सवाल, फैज़ अहमद फैज़ के कुलियात का क्या नाम है? तो यहाँ पे कुलियात का नाम बताना है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी कि नुस्ख़ा हाय वफ़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ज़ेर इदारत किस अखबार के जारी होने पर मालिक राम ने कहा था कि धूम मच गई, कहा था? क्वेश्चन नंबर 168 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 161 का ऑप्शन 3 यानी कि लिसानुल सदिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, परवीन शाकिर के शेरी कुलियात का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट माह तमाम इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस नस्ली सिंफ में माफ़ूकुल फ़ितरत अनासिर की तहरीर खेजी होती है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 163 का ऑप्शन 2 यानी कि दास्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सिंफ सुखन का हर शेर अलग अलग शेर काफिया और रदीफ़ का पासदार होता है, इसमें कौन सी सिंफ है? गज़ल, नात, मसनवी या मरसिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मरसिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 164 का। अगले सवाल की तरफ, 40 करोड़ भिखारी किस मज़ाहिया निगार का मजमून है? क्वेश्चन नंबर 165 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन टू यानी कि इब्राहिम जलीस का ये मज़ाहिया मजमून है। अगला सवाल, शमशुर रहमान फ़ारूकी का जारी करदा रिसाला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट शब खून, जो कहाँ से निकलता था? इलाहाबाद से निकलता था।
अगला सवाल, शमशुर रहमान फारूकी का नॉवेल कौन सा है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कहीं चांद थे सरे आसमां। अगला सवाल, अदब का मुताला के मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 168 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर अतहर परवेज़। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शिमाम अकबर आबादी किस मशहूर शायर के शागिर्द हैं? क्वेश्चन नंबर 169 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि दाग दहलवी के। अगला सवाल, शिमाम का जारी करदा कौन सा महानामा जरीदा है जो आज भी इसी नाम से जारी है? क्वेश्चन नंबर 170 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, शायर, जो कहाँ से निकलता है? बम्बई से निकलता है। अगला सवाल, मुसद्दस की हैयत में लिखी गई नज़्म के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी कि मुसद्दस में कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगला सवाल, कर्नाटक के मशहूर मजहबी पेशवा बेशिराव के वचनांसे का मंजूमा तर्जुमा करने के बाद मुमताज़ शायर हमीद इलियास ने किस मजमूए को क्या नाम दिया था? क्वेश्चन नंबर 172 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा एक, यानी कि ऑप्शन एक जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जब उन्होंने दिल्ली का सफ़र किया तो उनके कलाम से मुतासर होकर दिल्ली के फ़ारसी गोशोरा ने उन्हीं तर्ज का या उन्हीं के तर्ज इख्तियार करते हुए उर्दू का रुख किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 173 का ऑप्शन फोर हो जाएगा, यानी कि वली दकनी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दुनियाए अदब में उन्हें यासियात के इमाम और कुनूती शायर की हैसियत से याद किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, यानी कि फ़ानी बदायूनी। और इनको रशीद अहमद सिद्दीकी ने ये यासियात का इमाम जो है वो कहा था, फ़ानी बदायूनी को। अगला सवाल, फ़िराक गोरखपुरी को किस मजमूए कलाम के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि गुले नगमा। अगला सवाल जो है वो आपको बताना है, इसमें बतानी है कि कौन सी सनत है। राज जो सीनाए फितरत में नहा होता है, सबसे पहले दिल शायर पे आया होता है। तो 176 है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि तजाद जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अलामत मफ़ऊल की निशानदही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 177 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, कू। क्वेश्चन नंबर 177 का ऑप्शन थ्री जो है वो सही आंसर हो जाएगा, को। अगला सवाल, जुमला बंदी की तरतीब ऐसी होती है। 178 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी कि पहले आता है फ़ाइल, फिर मफ़ऊल और फिर फ़ेल। अगला सवाल, मुहावरा बगले बचाने का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 179 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अल्फाज का वो मजमू जो अपने हकीकी या लुग़वी मायने में इस्तेमाल ना होकर मजाजी या मुरादी मायने में इस्तेमाल हो तो उसको इस्तिलाह में डैश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, यानी कि मुहावरे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ न हम भी सैर करें कोहे तूर की? इसमें कौन सी सनत है? इस्तारा, मुबालगा, मुहावरे है या तलमी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी कि तलमी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो जो हमारी शायरी का सबब हुआ किसका मजमूआ कलाम है? क्वेश्चन नंबर 182 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि कलीम आजिज़। अगला सवाल, इल्म उरूज में से उर्फ़ी टुकड़े को डैश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है मुतफ़ाइलन, मुतफ़ाइलन, मुतफ़ाइलन और मुतफ़ाइलन किस बहर के औज़ान है? क्वेश्चन नंबर 184 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बहर कामिल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ताउस चमन की मीना नामी मजमूआ किस अदीब को सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थ्री, यानी कि नैयर मसूद को। और अभी तक उर्दू अदब में दो ही लोगों को सरस्वती सम्मान मिला है। सबसे पहले मिला था शमशुर रहमान फ़ारूकी को, जो उन्होंने मीर के कलाम की शरह कही थी शेर शोर अंगेज़ में, और उसके बाद जो है वो दूसरा मिला है ताउस चमन की मीना के लिए नैयर मसूद को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 186, जिसको इब्तिदा में मौलवी सैयद मीर हसन ने तालीम दी, दरमियान में दाग दहलवी ने इस्लाह दी और आखिर मरहले आर्नोल्ड की शफ़ीकाना रहबरी मिली। यही आइंदा दिनों में दुनियाए अदब का सितारा बनकर चमका, वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 186 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि अल्लामा इकबाल। अगला सवाल, शतरंज व चौसर खेलने के इवज़ गालिब को कितने माह कैद में रहना पड़ा? क्वेश्चन नंबर 187 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, यानी कि 3 माह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी सिन्फ को बयानिया सिन्फ भी कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 188 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मसनवी को बयानिया सिन्फ भी कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 189 है।
अल्लामा इकबाल ने अपनी फ़ारसी नज़्म क़याम मशरिक़ में यूरोप के एक निहायत बुलंद पाए शायर की नज़्म सलाम मगरिब का जवाब दिया। वो कौन शायर हैं? इसमें से जो है वो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन की निशानदेही करनी है। गोयटे, शेक्सपियर, पी शीली या वर्ड्सवर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 189 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि गोयटे इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर को किस मजमूए पर ज्ञानपीठ अवार्ड से सरफराज किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि आग का दरिया। यहाँ पे मजमूआ नहीं होगा, यहाँ पे नॉवेल होगा। टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग जैसे दुरुस्त कर लीजिएगा। अगला सवाल, आफ्ताब मोहब्बत ड्रामा किसकी तख्लीक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि आग हसर काश्मीरी का, जिसको इन्होंने 60 रुपये में बेच दिया था और ये आज तक जो है वो क्या नहीं हुआ, शाये नहीं हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मशहूर अफसाना निगार कृष्ण चंद की वफ़ात किस शहर में हुई? क्वेश्चन नंबर 192 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 में, बम्बई में। कब हुई? 1977 में। अगला सवाल, खलील बिन अहमद किस फ़नकार का मुअद्दिद है या बानी है? 193 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि इल्म उरूज का। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल की नज़्म सुल्तान टीपू की वसीयत किस मजमूए में शामिल है? ज़रब कलीम, अरमगान हिजाज, बाल जिब्रील या बाग दरा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ज़रब कलीम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शायर ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता नहीं है? तो इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 195 में, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, नैयर मसूद को, क्योंकि इनको क्या मिला है? सरस्वती सम्मान मिला है। बाकी तीनों को जो क्या मिला है? ज्ञानपीठ अवार्ड से सरफराज किया गया है। अगला सवाल, शमशुर रहमान फारूकी को किस अजीम कारनामे पर सरस्वती सम्मान अवार्ड से नवाजा गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि शेर शोर अंगेज़, जिसमें उन्होंने मीर के कलाम की शरह की है। कब की है? 1996 में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 197, वो कौन सी सनत है जहाँ शायर शेर में किसी काम के होने या ना होने की ऐसी इल्लत या वजह बयान करता है जो दरअसल वजह या इल्लत नहीं होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 197 का ऑप्शन 3, यानी कि हुस्न तालील इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कृष्ण चंद के अफसाने शिकस्त किन मसाइल का इहाता करती है? तो 198 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कश्मीर की ज़िंदगी और किसानों की बेदारी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 199, राजिंदर सिंह बेदी का वो कौन सा अफसाना है जिस पर फिल्म बनाई गई है? तो क्वेश्चन नंबर 199 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि गरम कोट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हमारे आज के इस मॉक टेस्ट का जो है वो आखिरी सवाल है। अल्लामा इकबाल की नज़्म इबलीस की मजलिस शूरा में ये अशार किसकी ज़बानी अदा हुए हैं? तो जैसा आपको पता है, एक सवाल आप लोगों के लिए घर के लिए दिया जाता है, तो आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 200 का।